लास्ट वाली क्लास में हमने एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिकल किया था अच्छे के अंदर। आज हम करेंगे एक्टिव एक्टिव। तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी है हमने लैब के अंदर। तो यहाँ पर देखोगे, डायरेक्ट मैंने इंटरनेट से लगा रखा है यहाँ पे। जो क्लाउड है, क्लाउड से कनेक्टिविटी करी हुई है। पहले यहाँ पर स्विच होता था, और जो रियल एनवायरनमेंट में होगा वहाँ पर, यहाँ पर जो है स्विच ही लगा होगा आपके पास, और फिर केबल्स आ रही होगी। तो यहाँ पे सपोज करो हमें दो केबल हमें प्रोवाइड कर रखी है एक ही लिंक के लिए, एयरटेल के लिए। ये हमारे इंटरनेट की केबल होगी पोर्ट 1 पे जो कनेक्टेड है, और फायरवॉल का एक्सेस ले लेते हैं हम। आईपी हमें कौन सा मिल रहा है? यहाँ पे पोर्ट 4 पे भी आईपी मिल रहा है, तो ये हट जाएगा थोड़ी देर में। ये पहले मिला होगा तो उस वजह से दिखा रहा है डीएचसीपी से, क्योंकि अभी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है पोर्ट 4 पर। कंसोल लेते हैं फायरवॉल का। नेटवर्क में चलते हैं, और जो पोर्ट 4 है ना, उसको एक बार अनेबल डिसेबल कर लेते हैं। ये देखो शट डाउन है ना, तो आईपी यहाँ पर हमें गलत दिखा रहा है। एक बार ऐसे करेंगे, और दोबारा ऐसे करेंगे। यहाँ पे मैनुअल में नहीं दिखाना चाहिए आईपी। डीएचसीपी कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये हट जाएगा ऑटोमेटिक थोड़ी देर में। तो अभी हमें क्या करना है, एक्टिव एक्टिव का प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म करना है। लास्ट टाइम हमने एक्टिव पैसिव किया था। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सिंक है। मैं ओपन करता हूँ प्राइमरी फायरवॉल को। अभी प्राइमरी फायरवॉल कौन सा है हमारा? 79 वाला है। अगर आपको इसका देखना है कि भाई किस बेस पे एच सिलेक्शन हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हो गेट सिस्टम एच स्टेटस इस वाली कमांड से। ऊपर लेके जाओगे, थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे, और यहाँ पर दिखाएगा ये वाला जो फायरवॉल है, जो ये सीरियल नंबर दिखा रहा है, इट्स सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी बिकॉज इट्स ओवरराइड प्रायोरिटी इज लार्जर देन पीयर नंबर। ये अभी प्रायोरिटी के बेस पे हुआ है यहाँ पर। प्रायोरिटी किसका? 140। 140 हाई प्रायोरिटी है, जिसका प्रायोरिटी हाई होता है वो हमारा प्राइमरी फायरवॉल बनता है, मतलब कि मास्टर आप बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको प्राइमरी लिखा हुआ आ रहा है, किसी किसी वर्जन में आपको मास्टर भी लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पर हमने एक चीज ऐड करी थी, यहाँ पे जो पोर्ट डाउन हो जाते हैं वो हमें पता लगे कि भाई कौन सा पोर्ट डाउन है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मैं सिंपली क्या करूंगा, इस गियर आइकन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं पोर्ट स्टेटस या डाउन पोर्ट के लिए यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे जो भी पोर्ट हमारा डाउन होगा वो यहाँ पर हमें दिखाएगा। अब क्या करना है, हमें एक्टिव एक्टिव परफॉर्म करना है। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये वाला फायरवॉल है इसको मैं रिसेट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट फैक्ट्री रीसेट। यहाँ पर मैं इसको यस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम ये रिबूट हो जाएगा। अब ये जो फायरवॉल 1 है, इसका हमने कंट्रोल दे रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे एक्टिव पैसिव है, तो मैं इसको कर देता हूँ एक्टिव एक्टिव। और यहाँ पर डिफॉल्ट प्रायोरिटी हम अभी कर देते हैं 128। और जो ग्रुप नेम है वो दिल्ली है हमारा। और यहाँ पर पासवर्ड भी एक बार चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम पासवर्ड, हमें पासवर्ड अभी याद नहीं है। तो पासवर्ड भी हमने अभी दिल्ली रख दिया है, स्मॉल में ही। सेशन पिकअप अनेबल कर दिया है। मॉनिटर इंटरफेस डाल दिया है हमने। लैन का पोर्ट 3। और दूसरा पोर्ट कौन सा डाल सकते हैं हम? पोर्ट 1 डाल सकते हैं। हाँ। पोर्ट 1 डाल दिया हमने वैन। ओके किया।
अभी हमारा ये एक्टिव एक्टिव में काम करेगा। ये अभी प्राइमरी फायरवॉल दिखा रहा है क्योंकि अभी ओनली सिंगल फायरवॉल हमारे पास नेटवर्क में है। और जो ये दूसरा फायरवॉल है इस पर अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं डाली है। अभी एचए में सिंगल फायरवॉल है इसलिए यहाँ पर एक ही फायरवॉल दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक कमांड रन करूंगा मैं। शो सिस्टम एच, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको डाल देता हूँ नोट में। यहाँ पे डाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये की हटा देता हूँ यहाँ से। ये हमने डाल दी डाली। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेम रहेगी और ये कॉन्फ़िगरेशन मैं उस पर डाल दूंगा जो हमारा सेकेंडरी फायरवॉल होगा। एक बार टोपोलॉजी पे चलते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, होस्ट नेम चेंज कर देते हैं। जो होस्ट नेम होता है वो सिंक नहीं होता है। सिंक कहने का मतलब है यहाँ पर, जैसे आपने सिस्को का देखा होगा तो उसमें सिस्को में क्या होता है, दोनों का जो होस्ट नेम होता है वो सेम ही दिखाता है। सिस्को में आपका एएसए हो, एफटीडी हो, और भी फायरवॉल आते होंगे जिनमें ऐसे इस टाइप से दिखाता होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड भी आपस में सिंक नहीं होते हैं तो पासवर्ड आपको एडमिन के लिए अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर एडमिन का पासवर्ड, सपोज करो आपने एडमिन @123 लिख रखा है और जो सेकेंडरी फायरवॉल है उस पर कुछ और पासवर्ड सेट है, और ये वाला फायरवॉल आपका डाउन हो जाता है प्राइमरी वाला, तो ये जो सेकेंडरी फायरवॉल है अगर आप इसको एडमिन से लॉगिन कर रहे हो तो ये प्राइमरी फायरवॉल के एडमिन पासवर्ड से लॉगिन नहीं होगा। तो इसमें जो आपने सेट कर रखा है पासवर्ड वही पासवर्ड लेगा। कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, और होस्ट नेम सेट कर लेते हैं यहाँ पे, सेट होस्ट नेम FW2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन को डाल देंगे कॉपी पेस्ट करके। और ये जो पोर्ट्स है ना हमारे, जैसे हमने वैन के लिए पोर्ट 1 यूज किया है तो यहाँ पर भी हमने सेम ही करना है। पोर्ट 3 हमारा लैन के लिए है, पोर्ट 1 हमारा वैन के लिए, पोर्ट 2 हमारा हार्ट बीट के लिए। और मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डाल देता हूँ, एंड करता हूँ। तो अब क्या है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन सिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। लॉगिन कर लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी हमें देखने को मिलेंगे। ये भी फायरवॉल 2 है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये हमारा फायरवॉल 1। देखो यहाँ पे आने लग गए हमारे अच्छे के मैसेजेस। सेकेंडरीज एक्सटर्नल फाइल्स आर नॉट इन सिंक हाँ। विद द प्राइमरी, सीक्वेंस नंबर 0। हाँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिससे क्या होगा, ये फायरवॉल अच्छे के अंदर हमें दिखने लगेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे सेकेंडरी फायरवॉल यहाँ पे नोट सिंक्रोनाइज दिखा रहा है। तो अभी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है हमारी प्राइमरी फायरवॉल की वो सेकेंडरी पर सिंक हो रही है। तो वेट करते हैं यहाँ पे, तब तक हम क्या करते हैं, अपना जो विंडोज पीसी है उसको लॉगिन कर लेते हैं। इसको लॉगिन कर लेते हैं और इसको भी हम लॉगिन कर लेते हैं। अभी हम फायरवॉल पे चलते हैं, कुछ और कमांड्स देखते हैं क्या क्या दिखाता है यहाँ पे। जैसे आप कॉन्फ़िग सिस्टम एचए को, एचए की कमांड यहाँ पे रन करते हो और उसके बाद आप डालते हैं शो फुल कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा। ग्रुप आईडी 0 है, ग्रुप नेम दिल्ली है, एक्टिव एक्टिव में ये काम करेगा, और यहाँ पे सिंक पैकेट बैलेंस डिसेबल दिखाएगा। और ये की है आपकी जो कि इनक्रिप्टेड होती है, हार्टबीट इंटरफेस कौन सा है, और ये कुछ डिफॉल्ट वैल्यू है जो यहाँ पर सेट होती है।
देखो सेट एच मैनेजमेंट स्टेटस ये डिसेबल दिखा रहा है, तो ये हम डिस्कस करेंगे क्या करना होता है इसके थ्रू। ओवरराइड हमने लास्ट टाइम अनेबल की थी, वो यहाँ पर अनेबल दिखा रहा है। प्रायोरिटी 128 दिखा रहा है। मॉनिटरिंग इंटरफेस में कौन से इंटरफेसेस हमने कॉल किए हुए हैं। हाँ। अगर आपको लोड बैलेंसिंग अनेबल करना है तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे, सेट लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंस ऑल अनेबल। तो इस तरीके से आप लोड बैलेंस करवा सकते हैं। अभी एक चीज और देखो, जैसे सिंक सिंक हो जाता है सेकेंडरी फायरवॉल, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, सपोज करो एडिट किया मैंने, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हमारी मैनेजमेंट इंटरफेस की, इनको हम करेंगे कॉन्फ़िगर लेटर ऑन। पहले कुछ हम ट्रबल शूटिंग कमांड्स देखेंगे। जो हमारा दूसरा फायरवॉल है वीएम के अंदर, जो न्यूअर वर्जन हमने इंस्टॉल किया था, उसको भी एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्टार्ट हो जाएगा और इसको भी हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों में से कोई एक फायरवॉल है जो हम यूज कर रहे थे लास्ट टाइम। देख लेते हैं एक बार सेटिंग्स। हाँ, ब्रिज मोड है हमारा, करेक्ट, ओके। और इस पर भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारा ब्रिज मोड। देखते हैं, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंक हो गया हमारा सेकेंडरी फायरवॉल प्रॉपर तरीके से। अगर आपको हम्म। ये देखना है कि किस बेस पे प्राइमरी सिलेक्ट हुआ है, तो और प्राइमरी और सेकेंडरी सिलेक्शन हुआ है, तो उसके लिए आपको गेट सिस्टम एच स्टेटस की कमांड रन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इज सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी बिकॉज बिकॉज इट्स सीरियल नंबर इज लार्जर देन द पेयर। ठीक है, सीरियल नंबर के बेस पे हुआ है अभी। हम्म। इससे पहले क्या था, ओनली वन मेंबर था इसलिए हुआ था। और सबसे स्टार्टिंग में जब हमने फायरवॉल स्टार्ट किया था उस टाइम पे प्रायोरिटी की बेस पे, क्योंकि हमारा उस टाइम पर दो फायरवॉल थे हमारे पास और एक्टिव पैसिव हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ था। अब दोनों फायरवॉल सिंक में आउट ऑफ सिंक होंगे तो यहाँ पे आउट ऑफ सिंक दिखाएगा, दोनों के सीरियल नंबर दिखा देगा यहाँ पर। और यहाँ पे मेमोरी यूटिलाइजेशन आपको दिखा देगा। हार्ट बीट स्टेटस दिखा देगा, स्टेटस हार्ट बीट स्टेटस में आप देख सकते हो कितना ट्रांसमिट हो रहा है। और यहाँ पर पोर्ट 1 पोर्ट 3 दोनों दिखा देगा यहाँ पर स्टेटस अप है। कई बार क्या होता है कि कोई पोर्ट डाउन हो जाता है, दो ऑप्शन है उसको चेक करने के लिए कि कौन सा पोर्ट डाउन हुआ है। या तो आप यहाँ से इस कमांड से चेक कर सकते हैं, गेट सिस्टम स्टेटस, यहाँ पे दोनों में आप दिखा रहा है और यहाँ पर भी आप दिखा रहा है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर डाउन पोर्ट्स शो करने लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक को डाउन करके देखते हैं। इस वाले को डाउन कर देते हैं, या फिर इससे भी पहले हम क्या करते हैं, दोनों जो हमारे डिवाइसेस हैं इनसे एक बार ट्रेस शूट करके देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टी में जाता हूँ, इनका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, गेटवे के पास गया, उसके बाद फिर ये बाहर निकल गया ट्रैफिक। तो सेम चीज हमारी दूसरे वाले डिवाइस पे भी दिखाएगा।
इसका भी हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अभी क्लियर विजिबल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पिंग लगा के देखते हैं दोनों सिस्टम से, या किसी भी एक सिस्टम से। पिंग 888 - t। अभी पिंग आ रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर मैं अभी दूसरे से भी पिंग लगाता हूँ, तो यहाँ पर भी हमारा पिंग दिखाई देगा। अगर आपको सेशन देखना है तो आप यहाँ से सेशन वेरीफाई कर सकते हैं। गेट सिस्टम स्टेटस, सॉरी, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। सेशन आपको दिखा देगा। इसके बाद था हमारा, यहाँ पर आप देखो, मेमोरी इसका 65 जा रहा है, इसका 64 जा रहा है। और यहाँ पर हमारे पास पोर्ट 3। दोनों का स्टेटस अप है हमारा। और यहाँ पर स्टेटस भी दिखा देगा आपको, ट्रांसमिट का है ना, दोनों में अलग अलग दिखा रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक डिवाइस को डाउन कर देते हैं। तो कौन से वाले को डाउन करें, अभी प्राइमरी कौन सा है, फायरवॉल 1 है, तो फायरवॉल 1 को डाउन करते हैं। हम्म। और उसके बाद देखेंगे कि हमें कोई डाउन टाइम मिलता है या नहीं मिलता। एग्जीक्यूट शटडाउन, ये कमांड है हमारी शटडाउन करने के लिए। और यहाँ पर चलते हैं। अगर आपको कोई ड्रॉप मिलेगा, कोई माइनर सा ड्रॉप मिलेगा, अदरवाइज आपको ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। नहीं है ड्रॉ, अब हो गया नहीं, वो, शट डाउन हो गया। शट डाउन हो गया। और यहाँ पर हमें कोई भी ड्रॉप नहीं मिला। इस वाले पे भी देख लेते हैं। अच्छा, इस वाले पे तो हमने लगाया ही नहीं। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से। और अगर आपको स्टेटस देखना है अभी, तो आप स्टेटस देख सकते हो, विच वन इज प्राइमरी एंड विच वन इज सेकेंडरी। गेट सिस्टम स्टेटस, गेट सिस्टम एच स्टेटस। यहाँ पे एक ही फायरवॉल दिखा रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे पोर्ट 1 3, और ये पोर्ट नंबर 2 है। ये भी हमारा आप है। और जो दूसरा फायरवॉल है यहाँ पे दिखाई नहीं रहा। अगर कोई इंटरफेस डाउन होता ना, तो इंटरफेस डाउन दिखाता, दोनों फायरवॉल की डिटेल्स दिखाता। जैसे अभी एक जिसका लास्ट में सीरियल नंबर K50 है ना, दोनों के दिखा रहा है इंटरफेस, यहाँ पे पोर्ट 2, पोर्ट 1 और पोर्ट 3। तो ऐसे ही आपको दूसरा फायरवॉल दिखाता है यहाँ पे, और कौन सा इंटरफेस डाउन है वो भी दिखाता आपका। देखो अभी दोनों फायरवॉल आ गए। अब फायरवॉल 2 क्या है, प्राइमरी है। हम्म। यहाँ से आप रन करोगे कमांड, तो ये आपको दिखा देगा। अप टाइम के बेस पे हुआ है, अप टाइम ज्यादा था ना, दूसरे का अप हम्म। टाइम रीसेट हो गया। तो ये अप टाइम के बेस पे सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। अगर आपको मैनुअल फेल ओवर करना है, तो मैनुअल फेल ओवर कैसे करोगे आप, उसकी एक कमांड होती है। अभी देखो हमारे पास फायरवॉल 2 है, फायरवॉल 2 है। इसको मैं क्या करता हम्म। हूँ, एग्जीक्यूट एच फेल ओवर सेट 1। ये हमें करना नहीं होता है कभी भी। अगर कभी करो तो डाउन टाइम लेके करना है प्रॉपर तरीके से, तभी करना। 5 या 10 मिनट का जो भी, क्योंकि नेटवर्क में हमें पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी इश्यू आ सकता है। बट इससे होगा कुछ नहीं। ये आपको तभी करना है जब आपके पास डाउन टाइम हो। कर दिया मैंने। हम्म। ये यहाँ पे क्या लिख रखा है, इट इज फॉर टेस्टिंग पर्पस, देखा था आपने मैसेज। ये हम्म। टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। जैसे कि भाई आप फेल ओवर टेस्ट कर रहे हो, कोई आपने मंथली कोई एक्टिविटी, आपको क्लाइंट ने बोला कि भाई फेल ओवर टेस्ट करना है,
मंथली आपको। तो आपने मंथली क्या किया, एक चेंज परफॉर्म कर दिया, या 6 मंथ में आपको फेल ओवर चेक करना है कि भाई अगर हमारा फायरवॉल 1 डाउन हो जाता है इन केस किसी भी रीजन से, तो सेकेंडरी से हमारा ट्रैफिक रन होता है या नहीं होता। तो उस केस में आप ये कमांड रन कर सकते हो और आपका जो फेल ओवर है वो हो जाएगा। हम्म। अभी ये दोनों एक्टिव हैं सर? ये दोनों एक्टिव है। अब देखो एच ए प्राइमरी और जो दूसरे वाला दिखाएगा, चलो अभी मैं दिखाता हूँ आपको उसमें भी क्या दिखाएगा। अभी जीयूआई नहीं आ रहा है ना, हमें जीयूआई कैसे सेटअप करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये हो गया एच ए प्राइमरी। अगर आपको एक चीज और दिखाऊं मैं, गेट सिस्टम एच ए स्टेटस, यहाँ से भी आपको दिखेगा। वैसे तो प्राइमरी और सेकेंडरी दिखा रहा है। फायरवॉल 2 एक्टिव एक्टिव। बेसिकली ना एच ए, इसमें क्या बोलते हैं, इसका एक टर्म्स यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या यूज होता है, वो अभी देखेंगे बाद में। ये देखो वैसे प्राइमरी ये वाला फायरवॉल है हमारा, सेकेंडरी कौन सा है, ये वाला फायरवॉल हम्म। है ना। एक्टिव प्राइमरी एक्टिव सेकेंडरी बोलते हैं। एक्टिव प्राइमरी हो गया और एक्टिव सेकेंडरी, ये टर्म हम यूज करते हैं, एक्टिव एक्टिव। तो यहाँ पे क्लियर कैसे हमने मैनुअल फेल ओवर करना है। हम्म। आप देखो मैनुअल फेल ओवर, अगर मैं यहाँ पे देखूं किस बेस पे हुआ है, ये सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी बिकॉज एग्जीक्यूट फेल ओवर। आपने क्या किया है, फेल ओवर एग्जीक्यूट किया मैनुअल। हम्म। अब हम क्या करते हैं, अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो उसके लिए क्या कमांड होगी, एग्जीक्यूट एच ए फेल ओवर हिस्ट्री। चलो दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट एच ए फेल ओवर हिस्ट्री। फेल ओवर के बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे, फेल ओवर स्टेटस करेंगे। कमांड हमारे मिसमैच हो रही है, कई बार वर्जन की वजह से भी हो जाता है ये। तो कोई नहीं, उसको हम बाद में देखते हैं, हिस्ट्री कैसे देखेंगे। डायग्नोस सिस्टम एच ए हिस्ट्री, देखो ये वाली कमांड डायग्नोस सिस्टम एच ए हिस्ट्री रीड। तो ये वाली कमांड से हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइमिंग भी दिखाता रहेगा आपको, सारी चीजें दिखाएगा यहाँ पे। इलेक्टेड एज अ क्लस्टर प्राइमरी ऑफ 2 मेंबर। अब इसकी बात हो रही है, इज इलेक्टेड एज अ क्लस्टर प्राइमरी ऑफ 2 मेंबर। 2 मेंबर में से ये प्राइमरी हमारा सिलेक्ट हो गया, कौन से टाइम पर हुआ है, टाइम दिखा देगा आपने जो भी टाइम जोन सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। ये न्यू मेंबर ऐड हुआ था। और इसके बाद जो भी आपको हिस्ट्री देखनी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। पोर्ट 4 लिंक स्टेटस चेंज 1 0, 1 और 0 में चेंज होते रहते हैं हमारे लिंक स्टेटस इसमें। अब हम क्या करते हैं, अगर सपोज करो आपको, आपने ना मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा जीयूआई लेने के लिए, अब आपने क्या करना है, सेकेंडरी फायरवॉल पे जंप करना है, या फिर आप बोल सकते हो आपने प्राइमरी फायरवॉल पे लॉगिन कर रखा है और सेकेंडरी फायरवॉल पे जंप करना है। तो आपने रन करना है यहाँ पे एग्जीक्यूट एच ए मैनेज, और यहाँ पर 1 कर देता हूँ। कुड नॉट चेंज, एक बार देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ना हमें आईडी पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, एग्जीक्यूट एच ए मैनेज, और उसके बाद था हमारा, यहाँ पे आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करूँ, आपको 1 दिखा रहा है, या भी हम्म। K50 दिखा रहा है यहाँ पे। अब मैं जाता हाँ। हूँ यहाँ पे, देखो मैच करने के लिए K50 हमारा कौन सा है, सेकेंडरी है। सेकंड। सेकेंडरी पर हमें जाना है।
तो 1 डाला मैंने, यूजर नेम डाला एडमिन, अब पासवर्ड मांगेगा एडमिन, एडमिन आ गया। अब देखो ऊपर देखोगे तो ये पहले हम कौन से फायरवॉल पे थे, प्राइमरी फायरवॉल पे थे, अब किस पर है, सेकेंडरी पर है। अब यहाँ से आप जो भी कमांड वेरीफाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और सेकेंडरी के लिए आपने कुछ सेटिंग सेट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर शो सिस्टम एच करूँ तो यहाँ पर आपको दिखा देगा सेकेंडरी की कॉन्फ़िगरेशंस। अगर मैं यहाँ पे गेट सिस्टम इंटरफेस करूँ तो यहाँ पर इंटरफेस की सेटिंग भी दिखा देगा, जो सेकेंडरी है उस पर भी सेम आईपी दिखाएगा। देखो जिससे हमने मैनेजमेंट अनेबल कर रखा वैन इंटरफेस पे ना, तो यहाँ पर हमें सेम आईपी दिखाएगा। तो सेम चीजें यहाँ पे दिखा रहा है, और डीएचसीपी में कितना दिखा रहा है, 1.52। वन अब डॉट फिफ्टी टू उस पर भी देख लेते हैं, दूसरे वाले पे एग्जीक्यूट एच मैनेज। अब देखो जीरो दिखा रहा है नीचे, हाँ। जीरो एडमिन और एडमिन। अब हम्म, यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल, हम्म, पोर्ट 4 पर भी हमारा सेम आईपी दिखा रहा, पोर्ट स्टेटस डाउन है। हाँ। अब हमें क्या करना है, सपोज आपने भाई, आप जो कल आपने सवाल किया था, क्वेश्चन पूछा था कि भाई अगर हमारा फेल ओवर जो है, जो एचए में दोनों फायरवॉल है आपस में सिंक नहीं है, तो कैसे वेरीफाई करना है आपको और क्या करना है उसके लिए। तो उसके लिए कमांड होती है डायग्नोस सिस्टम एचए चेकसम। ये कमांड रन करोगे, हम्म, यहाँ पर आपको चेकसम दिखाएगा, चेकसम शो। अब ये देखो ग्लोबल आता है, रूट आता है, ओल आता है। तो आपको ये दोनों है ना, दोनों फायरवॉल्स की यहाँ पे वैल्यूज दिखाएगा। जैसे इसमें है ना, ये फर्स्ट वाली लाइन, तो ये वाली नीचे वाले से मैच करनी चाहिए। ग्लोबल की लाइन ग्लोबल से मैच करनी पड़ चाहिए, और रूट की रूट से होनी चाहिए, ऑल की ऑल से। तो ये आपको वेरीफाई करना है। अगर ये दोनों चीजें सेम है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों में डिफरेंस हो, तब भी हमारा एच सिंक्रोनाइज में नहीं होता है, कॉन्फ़िगरेशन सिंक नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों मैच कर लिए लेकिन फिर भी सिंक में नहीं। तो उसमें आपको क्या करना है, डायग्नोस सिस्टम एच चेकसम टेस्ट आप करवा सकते हो, टेस्ट हम यूज नहीं करते। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे देख सकते हो। क्या करोगे आप यहाँ पे, रिकैलकुलेट, रिकैलकुलेट करोगे, ये कमांड चलाओगे तो दोबारा से जो चेकसम की वैल्यू है रिकैलकुलेट होगी। और हो सकता है इसी कमांड से आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए दोनों फायरवॉल में, और कॉन्फ़िग सिंक हो जाए दूसरे वाले फायरवॉल। एक कमांड और होती है वो मैं बता देता हूँ, चेकसम रूट रिकैलकुलेट। रिकैलकुलेट के बाद क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको ग्लोबल करना है। मैं सपोज करो ग्लोबल कर दिया मैंने ना, ग्लोबल में डिफरेंस था चेकसम में, तो मैंने ग्लोबल कर दिया। अगर आपको रूट करना है तो आपने रूट कर देना है यहाँ पे रिकैलकुलेट। तो इस तरीके से आपने ये कमांड्स रन करने हैं। और जो ये दो कमांड्स है ना, अगर यहाँ पे आप ऑल भी करते हो ना, ऑल, तो यहाँ पे ये जो तीन कमांड है ना, ये आपको यूज करने हैं। इससे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन आपकी सिंक हो जाएगी। ओके। कॉन्फ़िगरेशन सिंक हो जाएगी, हम्म। और लॉग्स देखेंगे हम तो लॉग में हमें डिसेबल दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी दिखा रहा है, देखो प्राइमरी, अगर आप क्लस्टर में देखोगे तो ये आपका प्राइमरी फायरवॉल है, और ये आपका सेकेंडरी फायरवॉल है। मतलब कि जो भी प्राइमरी है, इन दोनों को आपस में मैच करना है आपको। ये आपको डीबग जोन दिखा देगा यहाँ पे, और नीचे चेकसम दिखा देगा, दोनों आपस में मैच करने चाहिए। और कैसे रिकैलकुलेट करता है वो आपने देख ही लिया।
तो ये मेन कमांड थी हमारी रिकैलकुलेट करने के लिए। आपको कैसे करना है रिकैलकुलेट। और एक कमांड और होती है अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करना है। एक तो वो हो गया, आपने रिकैलकुलेट कर दिया चेकसम। और आपको सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करनी है मैन्युअली, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर फिर भी अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं कि भाई दूसरे पे जो दूसरा जो डिवाइस है उस पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन सिंक हो जाए। तो उसके लिए आपको सिंपल ये कमांड रन करनी है। इससे क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक्सिक्यूट एच ए एक्सिक्यूट एच ए सिंक्रोनाइज और यहाँ पर स्टार्ट। आप इसको स्टार्ट कर दोगे तो सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। और 2 से 4 मिनट में, 5 मिनट में, डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पर। उसके बाद आपका जो सेकेंडरी फायरवॉल है उस पर भी प्रॉपर तरीके से सारी कॉन्फ़िगरेशन चली जाएगी। अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप कर दोगे आप, स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर दोगे। दो ही कमांड है, वैसे हम स्टार्ट ही करते हैं, स्टॉप नहीं करते। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, अगर आपको रिसेट करना है अप टाइम, रिसेट करना है तो उसके लिए क्या कमांड है। कई बार क्या होता है आपका जो है ना फेलोवर, आप जैसे आपने अच्छे परफॉर्म कर दिया और ये वाला फायरवॉल जो है प्राइमरी है, फायरवॉल वन। अब इसको आपने सेकेंडरी बनाना है तो सिंपली आप रिसेट भी कर सकते हैं अपना अप टाइम। डायग्नोस सिस्टम एच ए रिसेट अप टाइम, एंटर करोगे तो इससे भी आपका काम बन जाता है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो अभी नहीं हुआ है, बट ये हो जाता है, रिसेट आपका हो जाता है अप टाइम। ये होना चाहिए था वैसे भी, डायग्नोस सिस्टम से रिसेट अप टाइम। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप मैनुअल कर सकते हो। वैसे ये वाली कमांड आपकी रियल एनवायरनमेंट में चलेगी। जो इससे क्या हो रहा है कि अभी रिसेट नहीं हो रहा है अप टाइम। ये लैब इवैल्यूएशन लाइसेंस में इस टाइप के इश्यूज आते हैं, है ना। देखो अभी भी दिखा रहे हैं ना 14 मिनट, तो ये रिसेट हो जाना चाहिए था अप टाइम इसका। हम्म। अगर आप देखोगे डायग्नोस सिस्टम में चेक करके तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आ रही है। आप ये भी देख सकते हो स्टेटस मैक। अगर मैं मैक करूं तो मैक में क्या दिखाएगा, यहाँ पे मैक एड्रेस दिखा देगा आपको, जो जो यूज हो रहा है अच्छे में, कौन सा इंटरफेस का कौन सा मैक एड्रेस है। पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4। और यहाँ पे देखो PHY मीन्स फिजिकल। अब ये 323 क्या है ये भी देख लेते हैं। ये देखना पड़ेगा, ये एडवांस कमांड्स आ जाती है कुछ, है ना। तो बहुत सारी कमांड्स है, हिस्ट्री आप देख सकते हो। HA डिफरेंस दिखा देगा आपको। हेल्थ स्टेटस रिसेट कर सकते हो। अगर आपने स्टेटस चेक करना है डायग्नोस वाली कमांड से, उससे भी आप देख सकते हो। तो इस टाइप से आप होस्ट नेम में वेरीफाई कर सकते हो। इस वाली कमांड से भी आपको पता लग जाता है प्राइमरी फायरवॉल कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। ये तो हो गया हमारा ट्रबल शूटिंग पार्ट, कैसे करना है ट्रबल शूटिंग। अब इसके बाद आता है कि भाई आपने GUI अनेबल करना है, तो आपने कैसे अनेबल करना है फायरवॉल 2 पर, जिसका हम बोलते हैं आउट ऑफ बैंड कॉन्फ़िगरेशन। अब ये फायरवॉल 1 है, अब ये हमने ये कॉन्फ़िगर कर दिया, बट जो सेकेंडरी फायरवॉल है उसका हम GUI नहीं ले पा रहे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे,
एक मैनेजमेंट स्विच लगाएंगे। मैनेजमेंट होता है ना डेडिकेटेड हमारा किसी भी फायरवॉल का एक्सेस लेने के लिए। हम्म तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट पीसी लगाते हैं। पहले हमें एक स्विच लगाना पड़ेगा। कोई भी ले लेते हैं दोनों में से। ओके किया। इसको हमने कनेक्ट कर लिया पोर्ट 4 से। इसको भी हमने कनेक्ट कर लिया पोर्ट 4 से। इसमें एक बार पोर्ट्स हम चेक कर लेते हैं, ये पोर्ट्स भी कई बार गड़बड़ करते हैं। और इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं इस वाले पीसी को, क्योंकि फिर विंडोज स्टार्ट करने में टाइम लगता है हमें। इसको हमने अभी स्टार्ट कर दिया। दोबारा से लैब को लॉक कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जो पोर्ट 4 है ना, पोर्ट 4 पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन डालने हैं। पहले राउटिंग वगैरह देख लेते हैं कौन से पोर्ट से आ रही है हमारी। क्या हमने पोर्ट 4 पे और भी कुछ कॉन्फ़िगर कर रखा है? पोर्ट 4 पे सिर्फ DHCP है अभी, जोन हमने डिफाइन नहीं कर रखा। जोन हमें डिफाइन भी नहीं करना मैनेजमेंट के लिए। और अब हम चलते हैं स्टैटिक राउट में। स्टैटिक राउट में भी कुछ नहीं पड़ा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोर्ट 4 पे डाल देते हैं HA। इतना काफी है हमारे लिए। HA हमने नेम डिफाइन कर दिया और यहाँ पे मैनुअल IP सेट कर देते हैं 192.168.100.1/24 कर दिया। कोई दिक्कत, ठीक है, ये कर हमने दिया मैंने। अनेबल कर दिया। कुछ भी कर दो। अरे आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। ये यहाँ पे हमने अनेबल कर लिया HTTPS पिंग। इसको मैंने ओके किया और स्टेटस हमारा अनेबल ही था। ये पोर्ट 4 HA पोर्ट बना दिया हमने, यहाँ पे 100.1 डाल दिया। अब हम्म हमने यहाँ पे कुछ CLI से कमांड्स चलाने हैं, जैसे कॉन्फ़िग सिस्टम HA। और जो HA मैनेजमेंट स्टेटस है ना, ये अनेबल करना पड़ता है हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िग सिस्टम HA सेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेट HA मैनेजमेंट स्टेटस। अब देखो यहाँ पे डिसेबल नहीं, होता है बाय डिफॉल्ट, इसको अनेबल करना है। और एक कमांड और होती है सेट HA डायरेक्ट अनेबल। ये भी आपने अनेबल कर देनी है। अनेबल यूजिंग HA इंटरफेस फॉर सिसलोग SNMP रिमोट ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। तो HA डायरेक्ट से क्या होगा, अनेबल यूजिंग HA मैनेजमेंट इंटरफेस फॉर सिसलोग SNMP एंड रिमोट ऑथेंटिकेशन, ये भी हम अनेबल कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है कॉन्फ़िग HA मैनेजमेंट इंटरफेस के अंदर, एडिट 1। और ये हम कमांड यहाँ पे डाल देते हैं। पोर्ट हमने कौन सा डाला था, पोर्ट 4 किया था। यहाँ पे डाल देते हैं कॉन्फ़िग HA मैनेजमेंट इंटरफेस हमने अनेबल किया था यहाँ पे। आ गया, देखो HA मैनेजमेंट स्टेटस है ना। तो ऐसे ही हमें कॉन्फ़िग HA मैनेजमेंट इंटरफेस, हिट एंटर करोगे, एंटर कोड डालोगे यहाँ पे एडिट 1। आपको एक एंट्री बनानी पड़ेगी। 1 बना दिया जैसे हमने पॉलिसी क्रिएट की थी। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करोगे, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज दिखाएगा सेट इंटरफेस। इंटरफेस कौन सा आपका, HA के लिए पोर्ट 4। सेट इंटरफेस HA इंटरफेस पोर्ट 2 क्यों दिखा रहा है। पोर्ट 2 हम कहाँ यूज कर रहे हैं, पोर्ट 2, अच्छा
ठीक है, सेट इंटरफेस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोर्ट 2 डाल देंगे, एच इंटरफेस, पोर्ट 2 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेट गेटवे करना है। सेट गेटवे, गेटवे में हमने क्या आईपी यूज किया था, 100 की सीरीज का, 192.168.100.100 कर देते हैं, कर दिया। और अब इसके बाद हमने यहाँ पे अगर सेट करके आप देखोगे ना तो और भी चीजें आ रही है। सेट गेटवे डाल दिया, डेस्टिनेशन बाय डिफॉल्ट आपका एनी होता है तो उसको हम एनी छोड़ देते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट करके और यहाँ से एग्जिट कर देंगे। आप शो करोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखा देगा, सेट इंटरफेस पोर्ट 4, सेट गेटवे 100.100, यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब हमें क्या करना है, एक बार इंटरफेस भी चेक कर लेते हैं, इसके बाद इंटरफेस आईपी डालनी होती है आपको इंटरफेस पर, बट वो हमने पहले ही डाल दी है। 100.1 डाला था हमने यहाँ पे पोर्ट 4 पे। अब चलते हैं सेकेंडरी फायरवॉल पर। और सेकेंडरी फायरवॉल पर कैसे जाएंगे हम, ये क्या कह रहा है, व्हेन द एच डायरेक्ट इज अनेबल सोर्स आईपी में नॉट वर्क, यू रिकमेंड टू अनसेट ऑल रिलेटेड। एक बार इसको यस कर देते हैं, जो सिस्टम एच, देखो कोई नहीं, अच्छा डायरेक्ट को हम छोड़ देते हैं अभी। अभी हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूट एच मैनेज वन वन एडमिन, एडमिन। एडमिन। अब हम यहाँ पर भी आईपी मैच करेंगे, गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल। अब पोर्ट 4 पे क्या है, 100.1 आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 4, सेट आईपी 192.168.100.2/24 आ गया। सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTP/HTTPS। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एंड करेंगे, शो इंटरफेस, शो सिस्टम इंटरफेस, कितना आ गया, 102 आ गया। और यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करूँ दोबारा से, यहाँ पर भी हमारा 100.2 ही आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए, मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं एक बार एचए की सेटिंग में। हम यहाँ गए, डेस्टिनेशन हो गया हमारा, ये हो गया, ये इंटरफेस हमारा ये हो गया, और ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। एक बार आईपी सेट कर लेते हैं हम इस वाले सिस्टम पर। यहाँ पर हम आईपी क्या सेट करेंगे, क्या हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखी है एचए की सेकेंडरी फायरवॉल पर, शो सिस्टम एचए, तो यहाँ पे देखो वो चीजें नहीं आ रही है ना, सिर्फ पोर्ट तो दिखा रहा है, गेटवे सेट नहीं यहाँ पे है ना। कॉन्फ़िग सिस्टम एचए सेट एचए मैनेजमेंट स्टेटस अनेबल, अनेबल कर दिया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे आकर आप शो करोगे, शो करके हमें जाना है एडिट में, एडिट 1, इसमें जाएंगे, सॉरी, कॉन्फ़िग एचए मैनेजमेंट इंटरफेस में जाएंगे। आ गए हम एचए मैनेजमेंट इंटरफेस में। अगर आप यहाँ पर शो करोगे तो शो करके आपको ये दो तीन चीजें दिखाएगा। एक एंट्री है यहाँ पर पहले से ही, इसको हम एडिट करने के लिए एडिट 1 करेंगे, सेट गेटवे 192.168.100.100, यही था हमारा उस वाले पर गेटवे। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं जीयूआई से, देखो 100.100 है।
100 किया यहाँ पे, और इंटरफेस ऑलरेडी सेट हो गया। सेट इंटरफेस पोर्ट टू। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नेक्स्ट करके इसको सेव कर देता हूँ। सेव होगी कॉन्फ़िगरेशन, शो सिस्टम एच। अब देखो यहाँ पर भी गेटवे आ गया। अब एक बार चेंज करने के लिए ट्राई करते हैं हम। कॉन्फ़िग ऐसा करते हैं, इस वाले पे कर लेते हैं GUI के अंदर। उस पे तो हमने 2 IP डाल दिया, इसको हम दोबारा से वन कर देते हैं। वन कर दिया, और इस पर हम गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल, इस पर भी चेंज हो गया ये तो, जो कि हमारा नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार IP हम यहाँ पे जाते हैं विंडोज PC पर। क्या डालेंगे IP? 192.168.100.3 डाल लेते हैं। 192.168.100.100 किया हमने इसको, ओके। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस शो एडिट पोर्ट 4 सेट IP 192.168.100.2/24 नेक्स्ट एंड शो सिस्टम इंटरफेस 100.2, और इस पर भी 100.2 आ गया। तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इशू आ रहा है। अगर मैं इसको लॉगिन करता हूँ, एडमिन एडमिन, हो गया। ये हमारा कौन सा आ रहा है? फायरवॉल 1। 100.1 हमारा चलेगा नहीं यहाँ पर। अगर हम 100.100 करते हैं यहाँ पर, तो ये भी हमारा नहीं आएगा, क्योंकि ये कहीं पिंग रीचेबल नहीं है। जो हम अभी मिस्टेक कर रहे हैं ना कहीं हमने कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक कर लिया, जो कि सेम IP ले रहे हैं यहाँ पे पोर्ट 4 पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ डीप टाइप करेंगे, देखेंगे क्या इश्यू है। ये आपका नहीं होना चाहिए। सिस्टम HA ये मैनेजमेंट इंटरफेस यहाँ पर आएगा, आई थिंक पोर्ट 4, जो कि यहाँ पे दिखा नहीं रहा है।
हार्डवेयर इंटरफेस डाल दिया ना यहाँ पे, ये इसकी वजह से इशू आ रहा है, यहाँ पे पोर्ट 4 आएगा। कॉन्फ़िग सिस्टम एच शो कॉन्फ़िग एच मैनेजमेंट इंटरफेस, क्योंकि ये मैनेजमेंट इंटरफेस है ना। एडिट वन सेट इंटरफेस पोर्ट 4। पोर्ट 4 यहाँ पर लेना चाहिए इसको, जो कि नहीं ले रहा है। उसको एच मैनेजमेंट स्टेटस हमने एनेबल कर दिया है। एसेट एच मैनेजमेंट स्टेटस एनेबल। शो कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग एच मैनेजमेंट इंटरफेस शो एडिट वन सेट इंटरफेस पोर्ट 4। पोर्ट 4 यहाँ पे नहीं ले रहा, यही मिस्टेक है, ये क्यों नहीं ले रहा है। एक काम करते हैं हम यहाँ पे ना, कॉन्फ़िगरेशन को एक बार डिलीट मारते हैं। कुछ ना कुछ हमारा ना, लास्ट टाइम हमने पोर्ट 4 नॉर्मल यूज कर लिया था ना, तो इसकी वजह से भी इश्यू हो सकता है। 1 मिनट के लिए यहाँ पे हम सेट एच स्टेटस एच मैनेजमेंट स्टेटस एनेबल। तो एच मैनेज वन वन एडमिन एडमिन कॉन्फ़िग सिस्टम एच
शो फुल कॉन्फ़िगरेशन grep mgmt। स्टेटस हमारा अभी अनेबल है, तो ये तो इश्यू नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम एचए की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फिर हम आईपी सेट करते हैं उस पर। ये भी इश्यू हो सकता है हमारा। हम क्या करेंगे अभी इसको डिलीट ना करके, यहाँ से हम पोर्ट 4 पे जाते हैं। देखो पोर्ट 4 अभी हमारा सेट हो गया ना, रिसेट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से एचए की कमांड्स रन करते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम एचए सेट एचए मैनेजमेंट स्टेटस अनेबल कॉन्फ़िग एचए मैनेजमेंट इंटरफेस एडिट वन सेट गेटवे 192.168.100.100 सेट इंटरफेस। यहाँ पे पोर्ट 2 दिखा रहे हैं, यहाँ पे पोर्ट 4 दिखाना चाहिए। हम एक काम करते हैं, पे कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस डिलीट पोर्ट 4। कहीं ना कहीं है ना, हमारा पोर्ट 4 यूज हो रहा है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। हम्म। डिलीट भी नहीं हो रहा। हाँ डिलीट नहीं हो रहा ना, इसको हम हटा देते हैं एक बार। 1 एंट्रीज दिखा रहा है ना, 1 एंट्रीज कहाँ है। हाँ। अरे यार ये ना हमारा पॉलिसी में कॉल है, जिसकी वजह से ये हमारा वो कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा। आया समझ में। हाँ। तो ये भी है ना, चलो ट्रबल शूटिंग पार्ट हो गया आज हमारा। हम्म। तो एक इंटरनेट पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो जब भी कभी ट्रबल शूटिंग करनी होगी ना, ऐसे ही गूगल कर करके आपको करना पड़ेगा, कई बार ऐसे इश्यू आते हैं, नहीं आते समझ में। यहाँ पे नेम इंटरनेट लैन टू वैन। जो इसकी प्री रिक्विजिट है ना, मतलब कि वो ये है कि कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं होना चाहिए, वो नील इंटरफेस होना चाहिए जिसको आप एच मैनेजमेंट बनाओगे। ये हो गया। अब चलते हैं, देखो यहाँ पे
डिलीट पोर्ट 4 हो गया ना। अब क्या कर रहा है ये पोर्ट डिलीट 4 हो गया है। अनसेट। ऐसे एडिट डिलीट हो गया ये आई थिंक। एक बार ट्राई करते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम एचए शो कॉन्फ़िग एचए मैनेजमेंट इंटरफेस एडिट वन सेट इंटरफेस पोर्ट 4। देखो अभी ले लिया। अब ले लिया। एडिट। एचए डायरेक्ट यहाँ पर और क्या आ रहा है सेट। यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ से हमें बाहर आना है तो बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे एंड करेंगे। एंड कर दिया। एच डायरेक्ट भी अनेबल कर देते हैं। हो गया। हम्म ये हमें एसएनएमपी वगैरह भी तो कॉन्फ़िगर करना पड़ सकते हैं ना। तो हमने ये कर दिया यहाँ पे। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी किस पे चली जानी चाहिए सेकेंडरी फायरवॉल पर। अब शो सिस्टम एच देखो यहाँ पे आ गया पोर्ट 4। अब हमें क्या करना है यहाँ पे पोर्ट 4 पर आईपी देना है शो सिस्टम इंटरफेस। अभी ले लेगा डिफरेंट डिफरेंट आईपी। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 4 सेट आईपी 192.168.100.2/24 सेट मोड स्टैटिक सेट स्टेटस अप सेट अलाउ एक्सेस। क्या क्या करेंगे पिंग एचटीटीपी एचटीटीपीएस। ये हो गया। हम्म आ गए यहाँ पर। अब यही चीज हम यहाँ पर कर देते हैं। जो मैनेजमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंक नहीं होती। ये आप मान के चलो। एच डाल दिया मैंने यहाँ पे। एच इंटरफेस एचटीटीपीएस पिंग और यहाँ पर मैं मैनुअल कर देता हूँ 192.168.100.1/24। ओके कर दिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे पोर्ट 1 पर कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 4 शो। देखो एचटीटीपी भी अनेबल कर देते हैं। सेट अलाउ एक्सेस पिंग एचटीटीपी एचटीटीपीएस जो भी करना है वो कर सकते हैं। अगर मैं अभी दिखाऊं आपको गेट सिस्टम इंटरफेस करके पोर्ट 4 पे कितना आ रहा है 100.1। और यहाँ पर मैं करूंगा गेट सिस्टम इंटरफेस यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो दोनों पे 1 हमारा नहीं आना चाहिए। पोर्ट 2 कहाँ गया ये है ना हमारा सॉरी एक दूसरे पे चेक कर लिया हमने गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल। अभी देखो इस पे 2 आ रहा है और उस पर कितना आ रहा है हमारा ये 2 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। वन। क्लियर। हम्म तो इस टाइप के ट्रबल शूटिंग भी ना हमें आनी चाहिए। फंस जाता बंदा इसमें ज्यादा फंसता आउट ऑफ बैंड में। हाँ। ये हो गया। आप देखोगे ना कहीं जगह ये मिलेगा ही नहीं आपको GUI अनेबल हम्म 100.2 वो आ गया। और यहाँ पर हम कर लेते हैं 192.168.100.1 दोनों आ जाएंगे।
ये हमने लॉगिन कर लिया यहाँ पे, और इसको भी हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ये कौन सा हमारा फायरवॉल 1, ये कौन सा हाँ हमारा फायरवॉल 2। आ गए दोनों फायरवॉल का जीयूआई। हाँ तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एच मैनेजमेंट, सॉरी, जीयूआई अनेबल कर सकते हैं दोनों इंटरफेस पर। हो गया क्लियर। हाँ। तो ये चीजें थी। अब आपने प्रैक्टिकल करना है इसका, कुछ डाउट हो तो वो पूछ लो, और प्रैक्टिकल में कुछ डाउट आता है तो पूछ लेना। तो ट्रबल शूटिंग बहुत जरूरी है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम कहीं फंसते हैं। चलो ये तो हमें पता था कि पोर्ट 4 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉल है वो डिलीट हुआ नहीं, और वो दिख भी गया। हमने इंटरनेट की पॉलिसी बना रखी थी वहां पे। जब कभी भी आप यूज करोगे ना, तो पोर्ट ब्लैंक होना चाहिए, कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए, कोई जोन असाइन नहीं होना चाहिए उसको। तो ये इश्यू आता है कई बार, प्रैक्टिकल करोगे तो इस टाइप के इश्यू फंस सकते हैं आपको। और लॉग्स देखने हैं एचए के, तो आपको सिंपली इवेंट में आना है, और एचए इवेंट में आप आ जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा देगा सब कुछ, एचए हम्म एक्टिविटी रिपोर्ट। और वैसे मोस्टली हम इसको जीयूआई से ना देख के सीएलआई से ही देखते हैं। हम्म। तो आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है सर।